हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार स्टेट हो, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, एमपी स्टेट या कोई अन्य, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट से संबंधित, पुस्तक एवं लेखक से संबंधित, मैराथन क्लास से संबंधित और अन्य वीडियो भी वहाँ पे है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्म सिद्धांत घोषणा करता है कि मानव अपने कर्मों के कारण ही शक्तिशाली है। कर्मवाद जीवन के लिए अमूल्य है क्योंकि यह भविष्य की आशा और भूत को भूल जाने में विश्वास दिलाता है। वास्तव में कर्म वह शक्ति है जो हमारे नैतिक जीवन का आधार है और उसे नियंत्रित करती है। परिभाषा तो लंबी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए केम कपाड़िया, इरावती कर्वे, पीएन प्रभु, डॉक्टर राधा कृष्णन। परिभाषा को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। बताइए यह परिभाषा किसकी है। राइट होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट है, पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे। ऑप्शन ए असुर, राक्षस और पैशाच, ब्रह्मासुर, आर्ष और गंधर्व, राक्षस, देव, प्रजापति और पैशाच, ब्रह्म, आर्ष और राक्षस। आंसर दीजिए। पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे। ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए असुर, राक्षस और पैशाच। असुर, राक्षस और पैशाच, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऐसे हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए को क्या कहते हैं। जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में दी जाती है उसे क्या कहेंगे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, पवित्र विवाह, आर्ष विवाह। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, देव विवाह। उसे हम देव विवाह कहेंगे। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था है। जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन ए आदान प्रदान, सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है। बी है एकांतिक सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और भारत में व्याप्त है। सी है पारंपरिक सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और ग्रामीण भारत में व्याप्त है। और डी है आदान प्रदान, सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और आधुनिक भारत में व्याप्त है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, पारंपरिक सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और ग्रामीण भारत में व्याप्त है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम क्या है। विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रजा, रति और धर्म, रति, धर्म और प्रजा, धर्म, रति और प्रजा, धर्म, प्रजा और रति। आंसर बताइए। सही क्रम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म, प्रजा और रति। नेक्स्ट है, अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य तथा सेवाएं और शारीरिक श्रम जैसे शब्द व्यवस्था के चार प्रकार्यात्मक समूह किस आवश्यकता के परिणाम हैं। ऑप्शन है सामाजिक जीवन शैली के आधार पर विभाजन के, महिला पुरुष में सामाजिक भेदभाव के आधार पर विभाजन के, सामाजिक श्रेणियों के आधार पर विभाजन के, श्रम के आधार पर विभाजन के। आंसर बताइए। अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य
तथा सेवाएं और शारीरिक श्रम जैसे शब्द व्यवस्था के 4 प्रकार्यात्मक समूह किस आवश्यकता के परिणाम हैं? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, श्रम के आधार पर विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित है। जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित है। ऑप्शन है जातियों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता, अनुपस्थित भूस्वामीवाद, गांव में विभिन्न समूह की परिस्थिति में असमानता। इन कथनों में से कौन सा सही है? कोड दे के आंसर बताइए। पूछा गया जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित है। राइट होगा ऑप्शन बी, जातियों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता और अनुपस्थित भूस्वामीवाद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह के कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते थे। ऑप्शन है जमींदारी व्यवस्था, तिनकठिया व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जजमानी व्यवस्था कहते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें आध्यात्मिक गुण होता है? किसमें आध्यात्मिक गुण होता है? विश्वास, चरित्र, सत्य, सुंदरता। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वास में आध्यात्मिक गुण निहित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? घुरिये, आर के मुखर्जी, एन के बोस, एस सी दुबे। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, घुरिये। पूछा गया विस्तृत रूप से लिखे हैं। नेक्स्ट है, यह मान्यता कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं। ऑप्शन है अनुशासन, मूल्य, विश्वास, प्रतिमान। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशासन। सॉरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वास। पूछा गया है, यह मान्यता है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं। ऑप्शन सी, विश्वास राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण समाज को 3 भागों मालिक, किसान, मजदूर में वर्गीकृत किया है? आंद्रे वेते, डेनियल थॉर्नर, एफ जी बेले, श्रीनिवास। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था सेवाओं को वस्तुओं से विनिमय है। जजमानी व्यवस्था सेवाओं का वस्तुओं से विनिमय है। ऑप्शन है कानून के अनुसार, प्रथाओं के अनुसार, वस्तुओं के मूल्यों के अनुसार, निष्पादित सेवाओं के अनुसार। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथाओं के अनुसार। फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट कर लीजिए ऑप्शन, इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, आर के मुखर्जी। घुरिये नहीं होंगे, ऑप्शन आर के मुखर्जी होंगे। पूछा गया किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? आर के मुखर्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है। क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है। दैव, आर्ष, असुर, प्रजापति। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, असुर। उसे असुर विवाह कहेंगे।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राथमिक बंधु स्वजन नहीं है? कौन प्राथमिक बंधु स्वजन नहीं है? माता पिता, मामा, भ्राता। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मामा। नेक्स्ट है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, श्रीनिवास, एम एस कोरे, किंग्सले डेविस, पी एन प्रभु। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, पी एन प्रभु। नेक्स्ट, निम्न धर्मों में कौन एक ईश्वरमुखी नहीं है? कौन एक ईश्वरमुखी नहीं है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ईश्वरमुखी नहीं है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे बड़ा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता में, उपनिषद। क्वेश्चन क्या है? स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे बड़ा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है। यह कथन कहाँ से लिया गया? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, धम्मपद, रामायण। आंसर बताइए। यह महत्वपूर्ण कथन कहाँ से लिया गया है? राइट होगा ऑप्शन सी, धम्मपद से। नेक्स्ट है, हिंदूज ऑफ द हिमालयाज पुस्तक के लेखक बताइए। हिंदूज ऑफ द हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? टी एन मदान, एफ जी वेली, जेराल्ड वेरीमैन, घुरिये। आंसर दीजिए। हिंदूज ऑफ द हिमालयाज पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन सी, जेराल्ड वेरीमैन की। नेक्स्ट, हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था में काम का मुख्य तथ्य है। ऑप्शन है व्यक्ति के लिए यौनिक आनंद, बच्चों का प्रजनन, गृहस्थ आश्रम का आवश्यक संघटक, मोक्ष के लिए मार्ग। आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृहस्थ आश्रम का आवश्यक संगठक। नेक्स्ट है, भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? ऑप्शन है पी एन प्रभु, ए आर देसाई, के एम कपाड़िया, घुरिये। आंसर दीजिए। भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? राइट होगा ऑप्शन डी, घुरिये। नेक्स्ट है, अगर निर्जन वन में भूख से मर रहा व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए अपने मित्र को मार कर खा जाता है तो उसका यह कृत्य हिंदू धर्म शास्त्रों की निगाह में क्या होगा? ऑप्शन है धर्म अपराध, आपद्धर्म, धर्म। आंसर दीजिए। अगर निर्जन वन में भूख से मर रहा व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए अपने मित्र को मारकर खा जाता है तो उसका यह कृत्य हिंदू धर्म शास्त्रों की निगाह में होगा। राइट आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, आपद्धर्म। इसे आपद्धर्म कहेंगे। नेक्स्ट है, लुई ड्यूमा के अनुसार पदानुक्रम में समाहित है। लुई ड्यूमा के अनुसार पदानुक्रम में समाहित है। ऑप्शन है अशुद्ध के ऊपर शुद्ध की वरीयता, अशुद्ध से शुद्ध की पृथकता, श्रम विभाजन के अंतर्गत अशुद्ध व्यवसाय से शुद्ध व्यवसाय का पृथक्करण, उपयुक्त सभी। ऐसे बताइए। पूछा गया लुई ड्यूमा के अनुसार पदानुक्रम में समाहित होता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अशुद्ध के ऊपर शुद्ध की वरीयता, अशुद्ध से शुद्ध की पृथकता, श्रम विभाजन के अंतर्गत अशुद्ध व्यवसाय से शुद्ध व्यवसाय का पृथक्करण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा कि पिछड़ा वर्ग संपूर्ण रूप में आधुनिक भारतीय समाज को एक खिड़की प्रदान करता है? किसके अनुसार यह कहा गया है? पिछड़ा वर्ग संपूर्ण रूप में आधुनिक भारतीय समाज को एक खिड़की प्रदान करता है।
श्रीनिवास आंद्रेविते, पी काड़े मजूमदार। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी। यह कथन किसका है? आंद्रेविते का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गठित श्री वीपी मंडल की अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वर्ष 1979 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1983 में। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1979 में। नेक्स्ट है, पाथवेज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवेज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है टी.एन. मदान, आर.के. मुखर्जी, ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, टी.एन. मदान। टी.एन. मदान की है। नेक्स्ट है, वाइजन ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है? वैवाहिक संबंध, स्वभोजी संबंध, यजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, यजमानी संबंध। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा कि भारत में संयुक्त परिवार के एक विस्तृत नातेदार समूह है? किसने कहा कि भारत में संयुक्त परिवार के एक विस्तृत नातेदार समूह है? ऑप्शन है पी.एन. प्रभु, ए.आर. देसाई, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, इरावती कर्वे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किए गए हैं? भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किए गए हैं? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, टी.के. उम्मन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, टी.के. उम्मन। नेक्स्ट है, सम स्पेक्ट्रम ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए.आर. देसाई, योगेश अटल, आई.पी. देसाई, वाई.बी. दामले। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, आई.पी. देसाई की पुस्तक है। नेक्स्ट है, हिंदुओं में एक गोत्र निर्धारित होता था। हिंदुओं में एक गोत्र निर्धारित होता था। ऑप्शन है व्यवसाय द्वारा, कर्म द्वारा, आवास द्वारा, वंश परंपरा द्वारा। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, वंश परंपरा द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदू धर्मशास्त्र निषेध करता है। हिंदू धर्मशास्त्र निषेध करता है। ऑप्शन है सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, सभी तीनों। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सभी तीनों। सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोशियोलॉजी फॉर इंडिया के लिए एक मुद्दा बनाया? किसने सोशियोलॉजी फॉर इंडिया के लिए एक मुद्दा बनाया? ऑप्शन है टी.के. उन्नी दान,
AR देसाई, FG बैली, इरावती कर्वे। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए TK उन्नीधान, सोशियोलॉजी फॉर इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है? प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है। ऑप्शन ए गिन्सबर्ग, मजूमदार, फ्रेंच बोआस, अर्नोल्ड ग्रीन। राइट आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी अर्नोल्ड ग्रीन। यह क्वेश्चन जो है कई बार आया है। नेक्स्ट है, जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। लेखक इंगित करें। जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है, इसके लेखक का नाम बताइए। LG हैवानर, आंद्रे वेते, BM दांडेकर, GS घुरिये। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी GS घुरिये। जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन डी GS घुरिये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को जाना जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को जाना जाता है। ऑप्शन ए केवल एक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में, केवल एक संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में, केवल एक स्थितिकी परिवर्तन के रूप में, या फिर स्थिति एवं संरचना दोनों के परिवर्तन के रूप में। आंसर बताइए। ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक स्थिति की परिवर्तन के रूप में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफाइनल नातेदारी किससे उत्पन्न होती है? अफाइनल नातेदारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए सामाजिक एवं वैधानिक रूप से उत्पन्न संबंधों से, रक्त संबंधों से, आनुवंशिकता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट होगा, सामाजिक एवं वैधानिक रूप से उत्पन्न संबंधों से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अफाइनल नातेदारी किससे उत्पन्न होती है? सामाजिक एवं वैधानिक रूप से उत्पन्न संबंधों से। नेक्स्ट है, हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? जे छट्टन, केम पणिक्कर, IP देसाई, मजूमदार। चारों ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी केम पणिक्कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक धर्म नहीं है? कौन एक धर्म नहीं है बताना है। ऑप्शन है मनोकामना, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा एक धर्म का प्रकार नहीं है? राइट होगा ऑप्शन ए मनोकामना जो है धर्म नहीं है। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण ये तीनों धर्म के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, मूल भारतीय अवधारणा के अनुसार धर्म। मूल भारतीय अवधारणा के अनुसार धर्म। ऑप्शन है मूर्ति पूजन है, कर्मकांड है, स्थिति के अनुरूप व्यक्ति के कर्तव्य है, उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मूर्ति पूजन है, कर्मकांड है, स्थिति के अनुरूप व्यक्ति के कर्तव्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विकृत जात प्रथा से संबंधित है?
कौन सी विकृत जात प्रथा से संबंधित है? ऑप्शन अस्पृश्यता, व्यवसायिक जड़ता, ऊंच नीच के संस्करण, उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। कौन सी विकृत जात प्रथा से संबंधित है? राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अस्पृश्यता, व्यवसायिक जड़ता, ऊंच नीच के संस्करण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। अगर कोई इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो फ्रेंड इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। सो मेरे से बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।